अब हम लोग राष्ट्रपति को देखने वाले हैं। राष्ट्रपति से हर एक बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? मतलब राष्ट्रपति का तुलना किससे किया जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के सम्राट से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, मतलब देश का प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की 3 सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, तीनों का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर पूछा जाए तो वो भी राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। कौन सा उसका योग्यता नहीं है? तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 साल का आयु होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा, ये कोई निर्धारित नहीं है, इनकी आयु कितना भी हो सकता है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसका भी कोई सीमा नहीं है, कितना बार भी निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक कितना होना चाहिए और अनुमोदक कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? किसमें से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? इसका आंसर क्या होगा? यदि वह कोई लाभ के पद पर है तो वह राष्ट्रपति के लायक नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। एकल हस्तांतरीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद का चुनाव संकलित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 में दिया गया है, याद रखना है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? किसके चुनाव में? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के पास। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधी कोई भी अगर विवाद होगा तो वो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 71।
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? तो 2 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? राष्ट्रपति का चुनाव जो है 5 वर्षों के लिए होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि तक अपने पदों पर बना रहता है? किस अनुच्छेद के तहत पद 5 वर्ष तक बना रहता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से जो है कौन सा सही नहीं है, इसको चूज करना है। तो इसमें जो है ये तीनों जो दिया हुआ है सभी इसमें गलत ही दिया हुआ है, तो गलत वाले को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो कैसे हटाया जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो संसद द्वारा महाभियोग। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जाती है? किसमें शुरू की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के अतिक्रमण के करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? भारत के राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग देना पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा महाभियोग लगने पर राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? इसके पहले ही सूचना देना पड़ता है। 14 दिन पहले ही सूचना देना आवश्यक होता है। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है? कितने सदस्य का समर्थन होना चाहिए? तो संसद के कुल सदस्य का 2/3 सदस्य होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? उसके पहले जो उनके द्वारा काम किया गया है उसका क्या संवैधानिकता होगा, यानी कि वो उसमें क्या उसको क्या माना जाएगा? पहले के काम जो किए गए हैं वो जो है उस कृत्य जो है विद्यमान होंगे। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? महाभियोग की प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये तीसरा वाला, ये नहीं है, बाकी ये तीनों जो है सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता है। महाभियोग की व्यवस्था है कि संसद का एक सदन आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगी। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद की गोपनीयता का शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन जो है पद की गोपनीयता का शपथ दिलाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो
भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? तो अनुच्छेद 60 के तहत 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? जब मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तब किसके सामने लेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हो तो उस स्थिति में उसके कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? त्यागपत्र किसको देंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष को देता है। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति का कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? दोनों पद अगर खाली हो तो राष्ट्रपति का काम कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या किसी अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा 6 माह तक। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? कौन से राष्ट्रपति पहले जो है केंद्रीय गृह मंत्री थे? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ऐसे राष्ट्रपति हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री भी थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। इसका आंसर क्या होगा? तो ज्ञानी जैल सिंह, ये जो है पहले के एक होम मिनिस्टर थे, ये गृह मंत्री थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? सबसे ज्यादा दिन तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार बीबी गिरी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण कौन सा है? नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? भारत का राष्ट्रपति कभी नहीं रहा है। कौन नहीं रहा है? तो श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जनता पार्टी के शासन के दौरान राष्ट्रपति कौन थे? तो एन संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पहले ही हो गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित है? भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत का राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है?
तो किसका राष्ट्रपति करता है नियुक्ति? भारत के महान्यायवादी, राज्यपाल और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? राष्ट्रपति किसको नियुक्त नहीं करता है? योजना आयोग जो है ये राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्ति को फांसी की सजा बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति जो है किसी भी सजा को माफ या फिर उसको कम करवा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामित करता है? तो दोनों को मिलाकर जो है 14 सदस्य को नामित करता है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। क्षमादान कर सकता है, आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं और अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? तो संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। राष्ट्रपति को कौन सहाय्य एवं मंत्रणा देता है? सहाय्य एवं मंत्रणा कौन देता है? इसका आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कभी नहीं की है अभी तक। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है? इसका भी आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ये जो है राष्ट्रपति पहले रह चुके थे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? राष्ट्रपति का कार्य कौन सा नहीं है? तो वह जो है किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना, ये राष्ट्रपति का काम नहीं है। राष्ट्रपति लोकसभा का सत्र बुला सकता है, लोकसभा का सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को विघटन भी कर सकता है। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? किस वीटो का प्रयोग किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है संघ और संवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्य सूची पे नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची पे।
निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? कब अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो जब दोनों सत्र में हो, जब दोनों जो है सत्र में हो। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है, क्या अधिकार है? तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष करते हैं, और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो है दोनों सदनों के प्रथम सत्र का प्रारंभ करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? 124 के तहत क्या कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। किसी मृत्युदंड पाए गए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये जो है राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? कौन सा अधिकार नहीं है? तो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? किन किन में कर सकता है? चूज करना इसमें से किस में कर सकता है? तो एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, इसमें भी कर सकता है। एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, ये इसमें भी हो सकता है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना, यानी कि तीनों स्थिति में हो सकता है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत होता है। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? किसकी संस्तुति पे? इसका आंसर हो जाएगा किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 101। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? अंतिम रूप से युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? संसद जो है अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको किसी संसद के पटल पर रखवाएंगे? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संघ वित्त आयोग की सिफारिश पे, उसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, और उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को। इन सबको जो है वे जो है संसद के पटल पर रखवाएंगे। कौन? तो राष्ट्रपति। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? लोकसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा को जो है राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा करता है? आपातकाल की उद्घोषणा किस परिस्थिति में करता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश प्रदान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? कब अध्यादेश जारी करता है?
तो सदन के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? कितने समय तक? तो 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति अपने क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो सभी मामले में कर सकता है, यानी कि मृत्युदंड में भी कर सकता है, सैनिक अदालत द्वारा के दिए गए दंड में, और ऐसे मामले दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, सभी में जो है वे क्षमादान की शक्ति प्रदान कर सकते हैं, यानी कि प्रयोग कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो पूर्ण निषेध, पॉकेट निषेध और निलंबन निर्देश, ये जो है तीनों प्रकार का होता है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, राष्ट्रपति ने किस मामले में जो है वीटो का प्रयोग किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में जो है वीटो का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति को लोकसभा के किन सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा के किन सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? जब दोनों में से कोई नहीं रहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेगा। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति को भेज देती है। तो राष्ट्रपति जो है पुनः विधेयक को क्या कर सकता है? तो अनुमति देना इसके लिए बाध्य है, यानी कि दूसरी बार उसको जो है नहीं रोक सकता, उसका अनुमति देना आवश्यक है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार ये राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केवल एक हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? सिर्फ निर्वाचन का ही भाग है, कौन सा है? तो राज्य की विधानसभाएं, ये जो है सिर्फ निर्वाचन में ही भाग लेती हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या चीज आवश्यक नहीं है? तो पढ़ा लिखा हो ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं है, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं भी रहेगा, अनपढ़ भी रहेगा तो राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है। इसका आंसर जाएगा वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसमें से चूज करना है कौन सा सही है। तो राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति है, सही है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तभी कर सकता है जब संसद सत्र में हो, ये भी सही है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है, ये चौथा वाला जो है सही नहीं है, केवल 1, 2, 3 सही है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, वंश वाला शासन नहीं है, वो पहले हुआ करता था। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है, राष्ट्रपति जो है किसके द्वारा चुना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचित सांसदों एवं विधानसभा द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल का सदस्य होता है। कौन कौन होता है? चुनाव मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो राज्य विधान परिषद कौन कौन सदस्य होता है?
तो लोकसभा के चुने गए सदस्य होते हैं, लोक विधानसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इनकी ये वाला सही है। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद हो जाता है तो किसकी सहायता ली जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय की। राष्ट्रपति के भत्ते के अलावा प्रति माह वेतन कितना है? राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 1.5 लाख। वर्तमान में अभी तो बढ़ गया है। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो 15,000। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? पेंशन के रूप में प्रति वर्ष कितना मिलता है? तो 9 लाख। 9 लाख रुपया पर ईयर। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो राष्ट्रपति जो है संसद का एक अंग है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। याद रखना है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कौन सी क्रिया के बाद एक विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? कौन से राष्ट्रपति थे? इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 2 अवधि के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है 2 अवधि तक रहे थे। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो राष्ट्रपति का आयु जो है 35 वर्ष के ऊपर का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ये पहला सही है। भारत के राष्ट्रपति एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। ये भी सही है। एक व्यक्ति यदि लाभ का पद धारण करता है तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का पात्र नहीं है। यानी कि ये तीनों कथन जो है सही है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो संघीय संसद। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक आधार किसको है? संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति है जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? कौन कहता रहा हमेशा? इसका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था किसके द्वारा? तो पहले राष्ट्रपति का चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के द्वारा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं, यदि भारत के उपराष्ट्रपति पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष है। अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संगमनीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका क्या निहितार्थ है? एकल संगमनीय मत, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि सभी संसद के सदस्य और राज्य के विधानसभा के सदस्य में से प्रत्येक का मत एक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास होता है? महाभियोग लगाने का अधिकार जो है संसद के दोनों सदनों को होता है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता है? इसका आंसर हो जाएगा 12 सदस्य को मनोनीत करता है। राज्यसभा का 12 सदस्य को मनोनीत करता है।
संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है कौन-कौन भाग लेते हैं? तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध की घोषणा करने में सक्षम कौन है? तो राष्ट्रपति। एक ही व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कितना बार बना सकता है? तो कई बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? 12वें राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधानसभा यानी कि विधानसभा नहीं होगा, विधान परिषद जो है ये चुनाव में भाग नहीं लेता है। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उनमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सही है? इसमें से सबसे पहले किसने सेवा दिया था? तो एन.एस. रेड्डी सबसे पुराने, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन और डॉक्टर श्याम शंकर दयाल शर्मा। ये जो है दूसरा वाला क्रम जो है ये सही है। सबसे पहले एस.एन. रेड्डी ने किया था, उसके बाद इसमें लास्ट में शंकर दयाल शर्मा ने किया था। इसके बाद जो है राष्ट्रपति का प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे।